Hello student, I am RK Gupta. Today I am going to discuss about the relative velocity. इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसका हम रिलेटिव वेलोसिटी का डेली लाइफ में क्या यूज करेंगे उसको हम विशेष तौर से समझेंगे कि हमारा डेली लाइफ में क्या यूज है। तो यदि हम मैकेनिक्स देखें, फिजिक्स का जो ब्रांच है वह मैकेनिक्स का जो पार्ट है वह काइनेमेटिक्स है। तो जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर यदि कोई ऑब्जेक्ट या तो क्या होगा, टू कंडीशंस में होगा, या तो वह स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा या तो वह स्टेट ऑफ मोशन में होगा। अब यह स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन है, यह एब्सोल्यूट वर्ड ना होकर टर्म ना होकर के दीज आर रिलेटिव टर्म, ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आप अच्छे से इसको क्या करेंगे, पिकअप कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहला टर्म आता है स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ रेस्ट ये टर्म है। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है, ये इस कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट कब रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ देयर सराउंडिंग। मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी with relative to its surrounding object with time। मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के जो ऑब्जेक्ट हैं और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट है। यदि हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करें, क्या ड्रा करें, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करें, दिस इज द एक्स एक्सिस, यह क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज ओरिजिन। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं, टाइम ले रहे हैं, टाइम लेते हैं, एक्स एक्सिस में हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, और वाई एक्सिस में हम क्या ले लें, पोजीशन ले लें। वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि हमारा क्या है, टाइम एक्सिस में हम पोजीशन ले तो जो स्टेट ऑफ रेस्ट के कंडीशन में होगा तो पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट, पोजीशन क्या रहेगा, कहीं ना तो पोजीशन इंक्रीज होगी ना डिक्रीज, सेम पोजीशन में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो वह क्या रहेगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह सेम पोजीशन में रहेगा। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, यह जो ग्राफ मिलता है वह क्या होता है, जो लाइन मिलती है दैट इज द पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यह टाइम एक्सिस क्या होती है, पैरेलल होती है। स्टेट ऑफ रेस्ट को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो यह अपनी पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं लाएगा, तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वह क्या होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट होगा। स्टेट ऑफ रेस्ट के लिए मैंने कहा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वह क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है किस पोजीशन स्टेट में हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है। स्टेट ऑफ मोशन का मीनिंग क्या होगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वह अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, जो इसके सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है। मीन्स यदि हम एक्स एक्सिस में टाइम को लें और वाई एक्सिस में हम पोजीशन लें और इनिशियल पोजीशन ओरिजिन को हम क्या ले लें, इनिशियल पोजीशन ले लें, तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा किसके लिए, ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्टेट ऑफ मोशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, दिस इज द एज स्ट्रेट लाइन। और जो यह स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, स्लोप मीन m इक्वल टू, यहाँ थीटा है तो m इक्वल टू टेन थीटा, जो m इक्वल टू टेन थीटा होगा यह इसके वेलोसिटी या इसके किसको शो करेगा, इसकी स्पीड को शो करेगा। जैसे स्लोप क्या है, यहाँ पर यह इसका स्लोप जैसे जैसे हम ये करें, यहाँ से जैसे जैसे इंक्रीज होगा इसका स्लोप क्या होगा, थीटा इंक्रीज होने पर टेन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज होता जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हम इसको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान देना है
कि इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ टाइम, क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन विथ टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, इसके आसपास के जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वह क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन में होगा। और जब ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में होगा तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वह कैसी लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस स्ट्रेट लाइन का जैसे हमको क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, वह उसके वेलोसिटी के इक्वल होगा। अब ये ध्यान देना है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ मोशन है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, बट दीज आर रिलेटिव टर्म। ये क्या है, रिलेटिव टर्म। बहुत ही कंट्राडिक्शन, या हम एक बहुत डेली लाइफ में जो ऑब्जर्व करते हैं उससे देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टेड यह होने जा रहा है कि क्या रिलेटिव जो मोशन है उसके बारे में, रिलेटिव वेलोसिटी को हम डिस्कस करेंगे। कि मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास ये दोनों वर्ड है, क्या है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा, बट दीज आर रिलेटिव वर्ड। यह क्या है, हम कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड में, यह जो संसार है हमारा पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स का कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। एक यह कह रहा हूँ, मीन सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। या मैं कंट्राडिक्शन की बात करूँगा, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। हम जिस अर्थ में हैं, तो जिस अर्थ में है, तो यदि मैं और आप क्लास में बैठे हैं तो हम और आप दोनों एक क्लास में बैठ करके, इस समय हम और आप कहाँ देख रहे हैं, आप बैठ करके मोबाइल देख रहे हो, तो हम और दोनों एक इस कंडीशन में हम किस में है, रेस्ट में है। लेकिन हम किस में है, इस समय अर्थ में है, और यह जो हमारी अर्थ है वह कंटिन्यू क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अर्थ कंटिन्यू क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अर्थ के साथ हम आप, हमारा मोबाइल और हमारा घर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या यह रोटेशन क्या होगा, 24 आवर्स में अर्थ क्या कर लेती है, कंप्लीट रोटेशन करती है, जिसके कारण डे और नाइट हो रहा है। फिर दूसरा हम इसी को आगे बढ़ें, कंटिन्यू, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम जाग रहे हों, चाहे हम पढ़ रहे हों, चाहे हम टीवी देख रहे हों, चाहे हम गेम खेल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो हमारी अर्थ है वह कंटिन्यू क्या करती है, अर्थ के चारों, क्या सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। वन रिवोल्यूशन में क्या टाइम लगता है, 1 ईयर लगता है। मीन्स 24 आवर्स हम देखें कि अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है। तो इस कंडीशन में हम देखें कि हम सब अर्थ के साथ क्या कर रहे हैं, मोशन में है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा रेस्ट और मोशन है, ये दोनों कैसे वर्ड है, रिलेटिव मोशन है। अब हम देखें सन के रिस्पेक्ट, सन भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। सन भी क्या है, रेस्ट में नहीं है, सन भी क्या कर रहा है, मोशन है। और सन किसका पार्ट है, सन इज द पार्ट ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी में इस प्रकार मिलियंस स्टार्स हैं, उनमें से हमारा एक स्टार क्या है, सन है। सन भी क्या कर रहा है, कंटिन्यू मोशन में है। जिस गैलेक्सी में सन है वह भी कंटिन्यू मोशन में हुआ, अदर गैलेक्सी, और ये पूरा जो हमारा यूनिवर्स है कंटिन्यू मोशन में। तो ये जो हम देखें कि यदि हम संसार की जितनी भी चीज़ें, वर्ल्ड की जो भी चीज़ें हैं, वह सभी किसमें है, मोशन में है। लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जर्वर है, हमारे पास जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की क्या पोजीशन है, ऑब्जर्वर की क्या पोजीशन है, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि जो मोशन होगा या रेस्ट होगा वह क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। तो हम यह देखेंगे कि रेस्ट या मोशन में क्या ऑब्जर्वर की क्या पोजीशन है, उस ऑब्जर्वर की पोजीशन को हम यदि कंसीडर करेंगे तो हमारा जो रेस्ट और मोशन है, ये दोनों वर्ड क्या होंगे, डिफाइन होंगे। तो हमारे पास एक कोई यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ क्या लेते हैं, एक ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर की अलग अलग पोजीशन है। हम जब ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन है, ट्रेन और बस, ट्रेन या बस में हम जब हम मूव करते हैं, तो यदि हमारा जो ऑब्जर्वर है वह हमारे साथ ट्रेन या बस में है, हमारे साथ कहाँ है, ट्रेन या बस में है, तो हम दोनों किस में है, रेस्ट में है। ट्रेन या बस के अंदर हम दोनों किस में है, रेस्ट में है। लेकिन यदि यही हमारा ऑब्जर्वर ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म में है, ट्रेन के बाहर है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ट्रेन और बस में बैठे जो पैसेंजर होंगे वह किस में होंगे, मोशन में होंगे। इसको फिर से और बड़े अच्छे से समझते हैं। यदि हम एक बस में देखें तो बस में जो पैसेंजर और ड्राइवर होते हैं, बस के अंदर की हम बात करते हैं, तो जो हमारा पैसेंजर और ड्राइवर होगा वह किस में होगा, रेस्ट में होंगे। जबकि हमारा जो कंडक्टर होता है वह लगातार क्या करता है, मूव करता रहता है, किसके लिए टिकट देता है और पैसे लेता है, तो कंटिन्यू मूव करता है। लेकिन जब हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, अपने स्टेशन में पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं बस कंडक्टर भी उतरा, बस ड्राइवर भी उतरा, हम और आप उतरते हैं, तो साथ साथ वह हमारे साथ किस में, वह भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक बहुत अच्छा
टर्म आएगा कि हमारी ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देखेंगे 3 टर्म आएंगे, x आएगा, y आएगा, z आएगा और एक टाइम आएगा। कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x y z और क्या रहेगा, टाइम रहेगा, 3 एक्सिस रहेगा और टाइम रहेगा। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के करिस्पॉन्डेंस हमारे ऑब्जर्वर की क्या पोजीशन है। रिलेटिव मोशन से रिलेटेड एक हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द रेलवे ट्रैक। यहाँ पैरेलल क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड दीज आर पैरेलल रेलवे ट्रैक है एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर हमारा दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वर, दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वर। ये यहाँ पर हमारी ट्रेन है और यह पहला ट्रेन के अंदर एक ऑब्जर्वर, ये दूसरा जो ऑब्जर्वर है यह दूसरे ट्रेन के अंदर है और ये जो थर्ड ऑब्जर्वर है वह कहाँ है, प्लेटफॉर्म पर है। अब हम देखेंगे कि जो रिलेटिव मोशन है यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहले हम कंडीशन लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रेन है वह किस में है, पहले जो ट्रेन है वह किस में है, रेस्ट में है। मीन्स यह ट्रेन क्या है, रेस्ट में है, इस समय स्टेशनरी कंडीशन में है। और दूसरी ट्रेन क्या हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में, यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और यह रेस्ट में है। इस कंडीशन में यह जो ऑब्जर्वर है, यह ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि यह ट्रेन कहाँ की ओर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जबकि सेकंड जो ऑब्जर्वर है, सेकंड ऑब्जर्वर यह नोट करेगा कि जो ये फर्स्ट है वह कहाँ की ओर मूव कर रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मैंने कहा कि जो फर्स्ट ट्रेन है वह क्या है, रेस्ट में है, लेकिन यह सेकंड ऑब्जर्वर के लिए यह जो दूसरी ट्रेन होगी वह कहाँ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देगी। जबकि हमारा जो प्लेटफॉर्म में ऑब्जर्वर है, जो प्लेटफॉर्म में ऑब्जर्वर है उसके लिए जो सेकंड ट्रेन है वह मूव करती हुई दिखाई देगी, जबकि फर्स्ट ट्रेन अपने पोजीशन पे रेस्ट में दिखाई देगी। यह पहली कंडीशन हुई। अब हम दूसरी कंडीशन इसी में लेते हैं कि यहाँ पर जो दोनों ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन एंड सेकंड ट्रेन, बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। दोनों फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है एंड उनका स्पीड भी क्या है, सेम है। वह क्या है, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और दूसरी चीज क्या है, दोनों की सेम स्पीड है। जब दोनों की सेम स्पीड है, इस कंडीशन में जो पहला ऑब्जर्वर है यह देखेगा कि सेकंड ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सेकंड ऑब्जर्वर भी देखेगा कि फर्स्ट ऑब्जर्वर रेस्ट में है। लेकिन इन दोनों ऑब्जर्वर के एक थर्ड ऑब्जर्वर है, यह थर्ड ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि दोनों ऑब्जर्वर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मीन यहाँ ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज होने से इनको जो दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उनके ऑब्जर्वेशंस क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। मैंने क्या कहा, सेम डायरेक्शन है और दोनों की स्पीड क्या है, सेम स्पीड है। अब हम फिर से थर्ड देखते हैं, कंडीशन क्या कर रहे हैं, थर्ड हम कंडीशन अप्लाई करें कि जो हमारी फर्स्ट ट्रेन है वह किस डायरेक्शन में जा रही है, सपोज करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और सेकंड जो ट्रेन है वह कहाँ जा रही है, साउथवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इस कंडीशन में और दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। लेकिन जब दोनों की स्पीड सेम है तो फर्स्ट और सेकंड जो ऑब्जर्वर है इनकी जो स्पीड है एक दूसरे के कंपैरिजन में, कंपैरेटिव में जो यह स्पीड है, मान लेते हैं यहाँ कितना चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है और ये 70 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो जो दोनों ऑब्जर्वर हैं, दोनों ऑब्जर्वर को यह 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह मूव करती हुई दिखाई देंगे। मीन्स इस कंडीशन में जब क्या है, दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और डिफरेंट स्पीड से जा रही हैं, उस कंडीशन में दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और ये काफ़ी फास्ट एक दूसरे से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा मोशन है या रेस्ट है, ये कैसे वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है और यह अलग अलग ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू इनकी पोजीशंस क्या होगी, डिफरेंट होगी।